दोस्तों, स्वागत है थ्योरी ब्रेकर में, जहां हम उन कहानियों में गहराई तक जाते हैं जिन्होंने इतिहास को शेप किया। आज हम अनकवर करेंगे भारत के सबसे जोशीले और आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस की कहानी, एक ऐसा नाम जो करेज और कन्विक्शन का सिंबल है। 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में जन्मे बोस एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलेक्ट और डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति थे। बचपन से ही वो एकेडमिकली ब्रिलियंट थे और नेशनलिस्ट मूवमेंट से डीपली इन्फ्लुएंस थे। भारत में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो इंग्लैंड गए और 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS) एग्जाम पास किया, जो उस समय एक प्रेस्टिजियस अचीवमेंट थी। लेकिन यहीं उनकी स्टोरी ने एक बड़ा टर्न लिया। बोस ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर पाए जब उनकी कंट्री कॉलोनियल रूल की शैकल्स में थी। तो उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और रिजाइन कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी इंडियाज़ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को डेडिकेट करने के लिए। बोस जल्दी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रोमिनेंस हासिल कर गए। लेकिन बाकी लीडर्स की तरह वो पिटिशंस और निगोसिएशंस से आज़ादी मिलने में बिलीव नहीं करते थे। उनके लिए फ्रीडम एक्शन और अनकॉम्प्रोमाइजिंग बोल्डनेस से ही पॉसिबल थी। इसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के चलते उनकी गांधी और नेहरू जैसे नेताओं से डिसएग्रीमेंट्स हुई। 1939 में उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से रिजाइन किया और अपना खुद का पाथ चुन लिया। बोस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी रेवोल्यूशनरी विजन थी। वो बिलीव करते थे कि मिलिट्री पावर ही ब्रिटिश रूल को खत्म कर सकती है। इसी वजह से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और बाद में लेजेंडरी इंडियन नेशनल आर्मी (INA) बनाई। इंडियन नेशनल आर्मी एक अनमैच्ड फोर्स थी जो इंडियन सोल्जर्स और एक्सपेट्रिएट्स से बनी थी, जो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ने को तैयार थे। उनके स्लोगन्स जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ने लाखों इंडियंस को कॉलोनियल ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1943 में बोस ने एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी और जापान से अलायंस किया, ये सोचकर कि वो ब्रिटिश रूल को वीकन करने में मदद करेंगे। उनका सबसे एम्बिशियस कदम था वर्ल्ड वॉर II के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी को बैटल में लीड करना और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट से इंडिया को आज़ाद कराने की कोशिश करना। हालांकि इंडियन नेशनल आर्मी अपने मिलिट्री गोल्स अचीव नहीं कर पाई, लेकिन इसका इम्पैक्ट गहरा था। इसने इंडियन सोल्जर्स के अंदर रिबेलियन की आग जला दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मॉरल अथॉरिटी को कमजोर कर दिया। 1945 में बोस की मिस्टीरियस डेथ, रिपोर्टेडली एक प्लेन क्रैश में, हिस्ट्री की सबसे बड़ी एनिग्मास में से एक है। लेकिन अपनी डेथ के बाद भी नेताजी अनयील्डिंग रेजिस्टेंस और फियरलेस लीडरशिप का सिंबल बने रहे। उनकी लेगेसी ने इंडिया की इवेंचुअल इंडिपेंडेंस को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल्स और उनकी डिफायंस की कहानी ने पूरे देश की कॉन्शियंस को झकझोर दिया। तो ये थी कहानी सुभाष चंद्र बोस की, एक विजनरी जिसने फ्रीडम का सपना देखा और उसे रियलिटी बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। उनका करेज, उनका सैक्रिफाइस और उनकी अनडाइंग बिलीफ आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स के बारे में नहीं है, ये उन लोगों के बारे में है जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। आपको क्या लगता है? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं और अधिक इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।